हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पीयूष गोयल को। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनको हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद, जब रामविलास पासवान का निधन हो गया तो उसके बाद इन्हें मौजूदा मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया, यानी कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया, जिस पर रामविलास पासवान जी थे। ठीक है, तो और पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया रामविलास पासवान के पद को, यानी कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंप दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डाक दिवस, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए सही हो जाता है ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, यहाँ पर लेकिन अक्टूबर आपको लिखना है। तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर विश्व डाक दिवस की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस की अगर आप बात करेंगे तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अब विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बता देते हैं भारतीय डाक सचिव कौन है। भारतीय डाक सचिव ये हैं प्रदीप कुमार विसोई, और भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सचिव का नाम लिख देते हैं प्रदीप कुमार बिसोई। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पिन का फुल फॉर्म क्या है? जो पिन कोड में पिन का प्रयोग होता है तो इसका पूरा रूप क्या है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पोस्टल, चलिए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है के उषा। तो केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया। इन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, एक न्यायाधीश के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। ठीक है, और इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति उषा उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और न्यायमूर्ति के उषा के बारे में आपको बताते हैं, इन्होंने 1961 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था और यहाँ तक ये पहुँची। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। इन्होंने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पैंडेमिक के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस आए हैं। और इस स्कीम में क्या किया जाएगा, यानी कि इस स्कीम के तहत क्या मिलेगा, कैसे हो, क्या चीज़ें होंगी, तो आपको बता दें इसके तहत, यानी कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रोजगार मिलेगा, 10,000 युवाओं को। और जो लक्षित लाभार्थी होंगे उनको प्रत्येक को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे, और प्रत्येक संयंत्र को स्थापित करने के लिए प्रति इकाई 40,000 रुपये की दर से
भूमि की 1.5 से 2, ये भूमि मापन की एक इकाई होती है, 1.5 से 2 नालिस और 10 लाख की आवश्यकता होती है। ये जो नालिस है भूमि मापन की इकाई है, ध्यान रखिएगा। और इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों तक खरीदा जाएगा। और यहाँ पर बात आ जाती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड में नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू नदी है, भागीरथी नदी है, गौला नदी और काली नदी है। तो ये सभी उत्तराखंड की नदियाँ हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं और अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा उत्तराखंड आपका, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में। गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी। और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर? बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं? तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं। नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक होता है? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर तक ये मनाया जा रहा है। ठीक है, डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर जानना चाहिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड के बर्न में। यूनियन पोस्टल यूनियन हेड कौन है? बिशार अब्दुल रहमान। ठीक है, बिशार अब्दुल रहमान हुसैन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक कौन है? हेनरिक वॉन स्टीफन। फिर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 को। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। एक बार फिर से सरसरी निगाह से आपको सारे फैक्ट बता देते हैं। ठीक है, चलिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के बर्न में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड कौन है? बिशार अब्दुल रहमान हुसैन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक कौन है? हेनरिक वॉन स्टीफन है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 9 अक्टूबर 1874 को। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, सागर कवच। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नाम का 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। ठीक है, यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया। और आपको बता दें, सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक अर्धवार्षिक अभ्यास है। साल में 2 बार होता है।
केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास देश में, आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए ये मतलब अभ्यास किया जा रहा है, तटीय सुरक्षा के लिए। क्लियर है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है, और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बस इतना जानते रहिए इसका नाम क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है 10 अक्टूबर। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई अथवा 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के लिए जो जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। देखिए, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा करके पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं। विमेन सिंगल में यानी कि लड़कियों के सिंगल खेल में पोलैंड की ईगा स्विएटेक, इनके नाम भी थोड़े से टिपिकल होते हैं। स्विएटेक जो विमेन सिंगल है, इसमें पोलैंड की ईगा स्विएटेक, इसने चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर के इतिहास रच दिया है। और यहाँ पर इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हरा करके एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, चलिए पोलैंड की है ना, तो इसलिए पोलिश। और आपको यहाँ पर चलिए बता देते हैं, एक लाइन में बता देते हैं। मेंस सिंगल में राफेल नडाल जीते हैं जो कि हैं स्पेन के, और विमेन सिंगल में ईगा स्विएटेक जीती जो कि है पोलैंड की। और मेंस डबल की अगर हम बात करते हैं, केविन क्रेविट्ज और एंड्रियाज मीज हैं जो कि जर्मनी के हैं। और विमेंस डबल में अगर हम बात करते हैं तो टीमिया बोबोस हंगरी की हैं और क्रिस्टीना ये हैं फ्रांस की। तो आपको मैंने मेंस सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल और विमेंस डबल दोनों का बता दिया है कि इसके विजेता कौन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की करंट की क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसका करेंगे फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है पीयूष गोयल को। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डाक दिवस यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी के उषा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है उत्तराखंड सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक होता है? राष्ट्रीय डाक सप्ताह ऑप्शन ए सही हो जाता है 9 से 15 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ जिसका नाम क्या था? ऑप्शन डी सही हो जाता है सागर कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी सही हो जाता है राफेल नडाल ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और उसका सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?
तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मारियो जोस मोलिना, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाता है मेघालय सरकार ने। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMDR के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने और बढ़ा दिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस एयरपोर्ट के साथ करार किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन ए सही हो जाता है 10 अक्टूबर को मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है? आपको यहाँ पर नाम बताना है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी सही हो जाता है रुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये खेल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ साथ में आपको यहाँ पर बताना है कि मेंस सिंगल, मेंस डबल और विमेंस डबल का खिताब किसने जीता है। ना आप डबल का बता पाए तो सिंगल का आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। और आप सभी ये ध्यान रखिए कि मॉर्निंग 6 बजे और दोपहर के 3 बजे आपकी क्लासेस होती है। दोपहर की 3 बजे NCERT की क्लास होती है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।